रही है, सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं कर रहे हैं, देश दुनिया से खबरें आती हैं मिलावटी चीजों की, जिसकी वजह से जो स्वास्थ्य है वो सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ रहा है। देखिए, बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिरसर के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से प्रदेश की जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हुए। उसके बाद मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार 20 जून को जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में डी मार्ट स्टोर पर विभिन्न ब्रांड्स का नकली घी पाया गया है। साथ ही बता दें आपको, खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के सुपरविजन एवं अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब न्यूज 21 की टीम ने डी मार्ट स्टोर्स पर ग्राहकों से बातचीत करनी चाहिए, मालवीय नगर डी मार्ट स्टोर की हम बात कर रहे हैं, वहां से उनकी राय जाननी चाहिए, तो न्यूज 21 की टीम जो लालकोटी स्थित डी मार्ट स्टोर पहुंची, तो वहां पर मार्ट के कर्मचारियों द्वारा चैनल की महिला मीडिया कर्मी हमारी सहयोगी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब इसकी शिकायत दी गई तो डी मार्ट के सीनियर अधिकारी न सिर्फ अपने कर्मचारियों का बचाव करते नजर आए, बल्कि मीडिया कर्मियों को धमकाने भी लग गए। तो इस पूरे मामले में आज हमारे साथ चर्चा परिचर्चा, हमारे खास प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए ओम सिंह शेखावत हमारे साथ है। समाज सेवी हैं आप ओम सिंह शेखावत जी, और मीडिया से भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवी है। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे साहब आपका, नमस्कार बहुत बहुत। नमस्कार मैम आपको, मैं डॉक्टर ओम सिंह शेखावत। ओम सिंह जी, हम आपको देखते ही रहते हैं हमेशा, आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, आज की जो खबर है उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि देखिए, शुद्ध घी की अगर हम बात करें, शुद्धता के लिए युद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात हो जाता है। आखिर मिलावटखोर के खिलाफ कड़ा एक्शन देखने के लिए क्यों नहीं मिलता, हम ये जानना चाहेंगे। देखो, अभी जो वर्तमान के अंदर जो अभी मिला है, जो आपका मालवीय नगर के अंदर जो डीमार्ट के अंदर सरस का नकली घी पाया जाना, इससे पहले कांग्रेस सरकार के अंदर आपने देखा होगा वीकेआई के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर नकली घी मिला था फैक्ट्री में। इससे पहले बस्सी के अंदर भी देखने को मिला था, लेकिन कुछ रिश्वतखोरों और कुछ माफियाओं के कारण अनदेखी कर दी जाती है। कानून के लोग एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लाल फीतेशाही के चक्कर के अंदर उनको भी शांति का माहौल देखने को मिलता है। कारण क्या है, एक्शन ले पाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ तथ्य वो कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ के भी ऐसे कई मामले सामने आए थे। छत्तीसगढ़ क्यों, आप भारत के कई राज्यों के अंदर देखने को मिलता है ऐसा। और इससे आपको पता है कि बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि मानवता के अंदर सबसे पहले हमारा जो शरीर होता है, और शरीर के अंदर ही अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान के साथ में जो अपना भोजन होता है, और भोजन ही आज के युवाओं को और आज के बच्चों को शुद्ध नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो इससे क्या होगा कि कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलेगी, और इतनी बीमारियां जो होगी कि जिससे क्या होगा कि किसी चीज की आकस्मिक मौत भी हो सकती है। बिल्कुल। और कई लोगों को बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, और सही कह रहे हैं आप। देखिए, वहीं अगर हम बात करें तो नामी सुपर मार्ट्स अगर आते हैं, तो डी मार्ट का जो नाम है ओम सिंह जी, आपने सुना ही होगा। तो राजस्थान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, देश में बल्कि विदेशों में भी मैं अगर गलत नहीं हूँ तो काफी सारे जो मार्ट्स हैं, इनकी फ्रेंचाइजीज आजकल मिलती है। और डी मार्ट तो अपने ऑफर्स के लिए जाना जाता है, कहीं ना कहीं लोक लुभावने वादे करके जो जनता को आकर्षित करने वाला काम। पर उसी बीच जो मिलावट की खबर आई, इसने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि इतने बड़े मार्ट पे भी इस तरह की चीजें होती है। मैं वापस सवाल पे आना चाहूंगी कि नामी सुपर मार्ट सुपर स्टोर पर भी नकली मिलावट का जो सामान है वो मिलने लगा है, तो आप क्या कहेंगे कि आम जनता जो है विश्वास किस पे करे? देखो, जो डीमार्ट की जो शुरुआत थी, ये थी आपकी 2002 के अंदर। एक पूर्व शेयर बाजारी व्यापारी थे जिनका नाम था राधा किशन दमानी। ठीक है, इन्होंने जो शुरुआत 2002 में की थी, आज वर्तमान के अंदर इनके भारत के 14 राज्यों के अंदर कम से कम 350 के आसपास इनके स्टोर्स हैं। जब राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर जो मालवीय नगर के अंदर डीमार्ट के अंदर सरस का नकली घी मिलना, ये तो आप समझ रहे हो कि आपस के अंदर कहीं ना कहीं मिली भगत है। कितनी बड़ी बात आप समझिए कि धड़ल्ले से सरस का नाम लगाकर, सरस का टैग, आपने पैकिंग देखी होगी ओम सिंह जी, आप तो देखते रहते हैं कि पैकिंग में बकायदा सरस घी लिखा हुआ है और उसके नाम से नकली घी बेचा जा रहा है। देखो, कुछ माफिया जो लोग होते हैं, अपने कुछ लालच के लिए अपने घर का कुछ अपनापन न दिखा करके और खुद के लालच के अंदर मानवता को इतना दरकिनार रख रहे हैं, जिसका बड़ा खामियाजा मध्यम वर्ग के साथ में निम्न वर्ग को भी भुगतना पड़ रहा है। एक डीमार्ट इतना बड़ा जो स्टोर है, आप जानते हो, जिसका नाम एक नेशनल ब्रांड है, नेशनल इंटरनेशनल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल, उसके अंदर नकली घी पाया जाना, ये सबसे बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है, और एक सबसे बड़ा धोखा है एक आम जीवन के लिए।
इतना जी। और इतना बड़ा धोखा कि जो एक मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं भजनलाल सरकार को, जो वर्तमान के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, और उनके साथ में जो हमारे कानून के अच्छे अच्छे जो सिस्टम के अंदर है, उनको बड़े से बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मानवता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होना, मानवता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, तो वही मैं एक्शन की आप बात नहीं की, मैं आपने बात की तो मैं जानना कई चाहूंगी लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। जिस घी की बात करते हैं हर लोगों को, आपको पता है कि आज खाने के साथ साथ बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए घी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए पूजा पाठ के लिए जरूरत पड़ती है, इसके लिए अन्य कार्यों के लिए जो लोगों का विश्वास है। एक सरस ब्रांड जो आप देखते हो, इतना नामी ब्रांड। और देखिए आपने पूजा पाठ की बात की, देखिए मध्यम परिवार की अगर हम आम तौर पे बात करें, आजकल के टाइम में वो टाइम नहीं रह गया। लोग काजू बादाम जैसे पहले जमाने में खाया करते थे, और घी एक बेसिक नीड होती है। लोगों को लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को अगर शुरू से घी वगैरह खिलाएंगे, घी दूध, तो काफी उनके आने वाले समय में उनके लिए अच्छा होगा। पर अभी से अगर इस तरीके की मिलावट सामने आ रही है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इसके खिलाफ क्या, आपको क्या लगता है किस तरह के सख्त कानून बनने चाहिए, क्या आवश्यकता है? क्योंकि नकली घी और मिलावटों की खबरें जो है, देखिए ओम सिंह जी, हम पहली बार तो सुन नहीं रहे, ये आप भी जानते हैं, आए दिन सामने आती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए सरकार को? इस तरह की जो खबर आपने देखी, तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हमारी यही उम्मीद है, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब आहार जैसी वस्तुएं, जब इनके अंदर मिलावट होनी शुरू हो जाएगी, तो आम जीवन के साथ खिलवाड़ होना तय है, और आम जनता अपनी मौत का शिकार देखेगी अपने आप के अंदर। तो इसके लिए सरकार को सबसे बड़े से बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो हमारी भजनलाल सरकार है, और इसके साथ जो हमारे कानून के सिस्टम के जो मजबूत लोग हैं, यदि उनको थोड़ी स्वतंत्रता दे दी जाए, और कुछ जो मुस्लिम जो इस जी 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 जो जी, जो इसमें शामिल है, और उनको पकड़ा जाए, तो मैं कह रहा हूं जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ेगा। और डीमार्ट जैसे जो बड़े बड़े स्टोर हैं, जो उनके साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, जो उनके अंदर जो मिलीभगत के लोग हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए सख्त से सख्त। और यदि एक्शन सख्त होगा तो डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा तो खाद्य जैसी वस्तुओं के अंदर किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी, छेड़खानी भी नहीं होगी, किसी प्रकार का ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। ओम सिंह जी, एक बात तो तय है, एक बात तो आप मानते हैं या नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि देखिए डी मार्ट जैसे की बात की, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बनता जा रहा है, नेशनल तो है ही, इंटरनेशनल ब्रांड बनता जा रहा है, और लोग उस पर विश्वास करते हैं, ऑफर्स के लिए अपने जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी जो मिली भगत हुई है, तो किसी ना किसी की शय पे तो हो ही रही होगी? आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे मामले में? इस मामले के अंदर सबसे बड़ी बात है, जो सरस डेयरी के जो निर्विरोध 20 सालों से एक चेयरमैन का चुना जाना, ओम प्रकाश पूनिया जी, जो वर्तमान के अंदर इसके जो चेयरमैन पर्सन है, मुझे भी लगता है कई कई बार शक एक तरफा से जाता है। आप जानते हो कि हमेशा सत्ता के अंदर परिवर्तन रहना, और यदि किसी सीट के ऊपर लंबे समय से किसी व्यक्ति का काबिज होना, अपने आप के अंदर किसी भ्रष्टाचार का या किसी प्रकार के करप्शन या किसी प्रकार के दोष का आईना दिखता है। ठीक है। जो एक तरीके से जो सरस डेयरी जिसकी शुरुआत आपको मैं बता रहा हूँ 1970 के दशक के बाद हुई थी, जो प्रतिदिन 250 लीटर दूध इकट्ठा करके अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे बढ़ाते थे। जी जी। फिर धीरे 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 आज वर्तमान के अंदर आपको पता है कि 1200 गांवों के अंदर 1800 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों से सालाना 15 मिलियन टन दूध एकत्रित किया जाता है। सरस डेयरी घी नहीं बनाती, दूध के साथ आपकी आइसक्रीम और अन्य उत्पादों का भी निर्माण करती है, बनी हुई चीजों और डीमार्ट के अंदर सरस घी का नकली मिलना और मीडिया के द्वारा जनता को इसके बारे में पता चलना, तो जनता क्या है, सहमी हुई है, और जनता इस तरीके से डरी हुई है कि लोग धीरे धीरे डीमार्ट से विश्वास खो देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारी एक सहयोगी, हमारी मीडिया कर्मी जब इस पूरे न्यूज को कवर करने के लिए गई, तो उनके साथ भी जो अभद्रता का व्यवहार किया गया, अभद्र कहने का मतलब है व्यवहार किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको वहां के लोगों से बातचीत नहीं करने दी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और ये जो दुर्व्यवहार किया गया है, ये कोई और नहीं, जो स्टोर्स के जो कर्मचारी हैं, वो खुलेआम, उनको इस बात का भी खौफ नहीं है कि आप कैमरे पे हैं, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार। तो आपको क्या लगता है कि जब कैमरा पर्सन यानी मीडिया के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है खुलेआम, तो आम जनता के साथ खिलवाड़ करना तो इनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं? ये आज का खेल नहीं है, ये खेल मैं 10 वर्षों क्या 15 वर्षों से देख रहा हूँ। अभी 6 महीने पहले आपको पता होगा कि राजस्थान पत्रिका की हेडलाइन थी कि राजस्थान के अलवर जिले के अंदर कई टन दूधों को सड़कों के ऊपर बिखेर देना। तो ये किसका उदाहरण है? सरस के दूध के अंदर मिलावट होना।
जब आपको घी के अंदर आपका मालवीय नगर के डीमार्ट के अंदर पकड़ा जाना, इससे पहले आपको जब देखा गया था कि कुछ हमारे जो खाद्य विभाग के अधिकारी जब वीकेआई के अंदर एक फैक्ट्री में गए थे आज से 1.5 वर्ष पूर्व, और वहां पे कई टन घी जो नकली पाया जाना, तो ये किस चीज की मिलावट है? कहने का मतलब मेरा यही है कि जो लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, सरकार को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि उनके अंदर डर पैदा हो और आम जनता इस जहर के अंदर लिप्त ना हो, क्योंकि आम जनता ही जब इस जहर को खाएगी तो क्या होगा? बीमारियां होंगी। आपको क्या लगता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के जो लोग हैं क्या समय समय पर इसकी जांच नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक 45,000 या कुछ करके जो स्टॉक बताया जा रहा है इस न्यू खबर के अंदर, मैंने जैसे कि पहले पढ़ा था, इतना बड़ा स्टॉक है नकली घी का। तो आपको क्या लगता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग क्या अपना काम बखूबी तरीके से नहीं कर रहा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई पहली बार ये जांच हो रही है, या तो जांच में कोई कमी थी, पहले जांच हुई नहीं है तब जाके पकड़ा गया है। आपका क्या कहना है इस पे? देखो, प्रशासन अपनी जगह सही होता है। प्रशासन के अंदर क्या है, ऊपर जो माफिया लोग होते हैं उनके अंदर बंद कर रह जाता है, उनको पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। जैसे 20 सालों से एक ही पद के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर काबिज होना जो ओम प्रकाश पूनिया जी का, ये किस प्रकार का उदाहरण है? यह अराजकता का उदाहरण है। किस तरीके से? यदि व्यक्ति परिवर्तनशील रहेगा, यदि कानून सख्त होंगे तो डर पैदा होगा। इसके अंदर मिलीभगत आपको साफ दिख रहा है, मिलीभगत है। आज मिली भगत ही नहीं होती तो इतना जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो टैग का जो डीमार्ट है, जिसके जो मालिक हैं राधा किशन दमानी, जिनका पहला अपना बाजार 2B जो इनका चलता था, काफी पूर्व शेयर बाजार के व्यापारी भी रहे हैं मार्केट के। तो मेरा ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अनदेखा है और कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो सरकार के एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार अभी तक जो इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक्शन ले रही है, जो उनका एक्शन सामने आया है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? मैं तो अभी उससे जो सरकार एक्शन ले रही है उससे मैं अभी 40% संतुष्ट हूँ, क्योंकि धीरे धीरे सरकार इसके ऊपर अवेयर कर रही है लोगों को, और समय समय के ऊपर मीडिया के माध्यम से और जनसंवाद के माध्यम से वो हमेशा कहती है कि पहले वस्तुओं को पहचानो, सबसे पहले उसकी पूरी चीज वेरीफाई करो। आज हर जगह लैब बनी हुई है, आपको पता है। लैब के अंदर उस चीज की आप छानबीन करवाते हो, तरीके से उसके बारे में टेस्ट करवाते हो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। यदि कोई भी उत्पाद आम जनता के लिए किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए आपको पता है कि कंज्यूमर कोर्ट बना हुआ है, ठीक है, उपभोक्ता न्यायालय, तो वहां पर जाकर के वो अपने हक की लड़ाई कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान के अंदर जो राजस्थान के अंदर भाजपा जो बीजेपी गवर्नमेंट है और जो नवनिर्मित जो भजनलाल सरकार और उनके जो मंत्रिमंडल है, वो मैं उनसे आशा करूंगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो वार अभियान चल रहा है वो जनता के हित के अंदर हो, और जो इतने माफिया हैं जो खाद्य विभाग के अंदर, जैसे सरस के अंदर, डीमार्ट के अंदर, जहां भी है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान जनता के सेहत के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अभी तो देखिए कुछ ही स्टोर्स के अंदर ये जो एक्शन मोड सरकार का कह सकते हैं कि नजर आया है, अभी आपको क्या लगता है कि और कितने ऐसे जो मार्ट्स है सामने आ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है डी मार्ट के इतने सारे स्टोर्स है, आपको क्या लगता है कि और भी छापेमारी के दौरान, कार्रवाई के दौरान चीजें सामने आ सकती हैं? जब कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, जब घर में ही चोर है तो बाहर जाने की क्या बात। यदि डीमार्ट के ऊपर सरकार पहले सख्त से सख्त कार्रवाई कर लेती और सरस जैसे उत्पादों के ऊपर नियंत्रित रख करके और यदि उनकी छानबीन करवा लेती, तो आम जनता उसके अंदर नहीं पीसती। ठीक है, क्या पता कई लोगों ने उस घी का उपयोग किया और कितने लोग बीमार हुए। और हो सकता हो कि डी मार्ट की तरह और भी जो काफी सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी हमारे साथ सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पर अभी हमारे नजर में नहीं हो, ये जांच के बाद ही जब सरकार अपनी कार्रवाई करेगी धीरे धीरे अन्य डी मार्टों के अलावा अन्य जो स्टोर्स हैं जी, उन पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सरकार को, ओम सिंह जी के हिसाब से, कि सरकार को अपना सख्त एक रुख जो है अपनाना चाहिए, जिससे जो आम जनता की सेहत के साथ बिल्कुल किसी तरीके का भी खिलवाड़ नहीं हो। अभी मेरे साथ थे ओम सिंह शेखावत जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, काफी लंबा अनुभव है इनको मीडिया का भी। तो ओम सिंह जी, सबसे पहले आज की परिचर्चा में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आप हमारे साथ जुड़े। हम चाहेंगे कि आगे किसी चर्चा परिचर्चा में फिर से हम आपके साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको खूब खूब धन्यवाद। जब भी आप बुलाते हो विषयों के ऊपर तो हमारे वाद संवाद चलते रहते हैं। बिल्कुल, और आगे भी जारी रहेंगे ओम सिंह जी। अभी के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो आज हमारे साथ चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ डॉक्टर ओम सिंह शेखावत हमारे साथ थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।